हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखिए दोस्तों, आज से हमारा चैप्टर 4 जो है स्टार्ट हो रहा है और इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान जो है ये पेपर में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान जो है आपको बेसिक लेवल से यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखिए यदि हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो सर्वप्रथम यह कब शुरू हुआ। देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम यह 1932 ईस्वी में इस प्रक्रिया का स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी ये जो कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया है ये कब शुरू की गई, सबसे पहले 1932 ईस्वी में शुरू की गई। लेकिन यदि हम बात करें भारत में तो भारत में देखिए बेसिकली यह 1939 ईस्वी में शुरू किया गया। और भारत में जो 1939 ईस्वी में कृत्रिम गर्भाधान को शुरू किया गया तो इसको किसने शुरू किया, डॉक्टर संपत कुमारन ने। ठीक है, इसको किसने शुरू किया, डॉक्टर संपत कुमारन ने। किस सन में, 1939 में। और कहाँ शुरू किया, मैसूर में किया। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले यदि हम बात करें कृत्रिम गर्भाधान की तो इसकी शुरुआत जो है 1932 में स्टार्ट हुई। वहीं यदि हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में यह 1939 में डॉक्टर संपत कुमारन ने मैसूर में स्टार्ट किया इस प्रक्रिया का। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की तो देखिए बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा, देखिए नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य को एकत्रित करके स्वच्छता पूर्वक उसे मादा की जननेंद्रिय में सही समय पर, सही जगह पर तथा उचित समय में प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। और इस विधि में नर व मादा का समागम आवश्यक नहीं होता। तो समझिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य को एकत्रित करके, यानी हम ये कह सकते हैं कि नर से क्या करते हैं कि नर का जो वीर्य होता है उसको हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल रूप में, यानी कृत्रिम रूप से उसको हम वीर्य को निकाल करके बाहर जो है किसी में एकत्रित कर लेते हैं। अब नर से हम कृत्रिम यंत्रों द्वारा जो वीर्य है उसको क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। और वो जो वीर्य हम एकत्रित किए हैं उसको हम क्या करेंगे कि उसे स्वच्छता पूर्वक हम उसे जो मादा की जननेंद्रिय है, यानी मादा का जो हम कह सकते हैं बेसिकली जनन केंद्र होता है जहां पे वो क्या करता है कि रखता है ना, जहां पे वीर्य को क्या करता है, मादा जो है जहां पे वीर्य को एकत्रित करके रखती है ना, और जहां पे उनमें क्या होगा, आपस में गर्भाधान होना होगा। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं कि नर के द्वारा कृत्रिम यंत्रों द्वारा क्या करते हैं कि वीर्य को एकत्रित कर लेते हैं और उसे मादा की जो जनन केंद्रीय होती है तो मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर उचित समय में प्रविष्ट करा जाता है। जैसे ही सही समय आता है उसको हम उचित समय में प्रविष्ट करा देते हैं, यानी उनको हम एक तरह से समझ सकते हैं कि जो मादा की गर्भाशय होती है, यूट्रस होती है, वहां तक पहुंचाने का काम कर देते हैं। तो गर्भाशय के थोड़ा पहले ही जो ग्रीवा भाग होती है वहां तक हम इसको क्या कर देते हैं, प्रविष्ट करा देते हैं। तो देखिए नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा हम वीर्य एकत्रित कर लेंगे और उसको मादा की जो जननेंद्रिय है उसमें जो है उचित समय में तथा सही समय पर, है ना, उचित जगह पर तथा सही समय पर इसको हम क्या करेंगे, प्रविष्ट करा देंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाती है। क्योंकि कृत्रिम रूप से हमने यहाँ पे वीर्य को एकत्रित किया है और उसको मादा की जननेंद्रियों में क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि इस प्रक्रिया में नर व मादा का किसी प्रकार से समागम आवश्यक नहीं है, यानी यहाँ पे नर व मादा युग्मक आपस में कोपुलेशन के माध्यम से मिलना इनका आवश्यक नहीं होता। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य को एकत्रित करते हैं और उसे मादा की जननेंद्रिय में उचित जगह पर तथा सही समय पर प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। यदि हम बात करें आजकल भारत में तो बेसिकली जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे कई सारे गाय और भैंस की कई किस्मों में कृत्रिम गर्भाधान जो है कराया जाता है। और इससे हम क्या करते हैं कि एक उन्नत नस्ल के चयनित जो जीव हैं उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
तो यहाँ पे हम कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य एकत्रित करके, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कृत्रिम यंत्रों द्वारा हम वीर्य को एकत्रित कर लेंगे तो वीर्य किसी भी मात्रा में नष्ट नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा वीर्य यहाँ पे एकत्रित होंगे। तो उसके द्वारा जो है हम अच्छी किस्म की नस्ल को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि देखिए भारत में यदि हम देखें अधिकतर तो गाय तथा भैंसों में क्या कराया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान। जैसे मान लीजिए सपोज दैट जो सांड होता है वो क्या होता है, ताकतवर भी होता है, उसको जो है तो हम खेती वगैरह में भी यूज करते हैं। तो देखिए जो सांड होता है उसका हम क्या करते हैं, उसका वीर्य को एकत्रित कर लेते हैं और उसके वीर्य को एकत्रित करने के बाद यदि हम उसको गाय या भैंस में यदि हम उसको गर्भारोपित कर दें, यदि हम उसको उसकी जननेंद्रिय में उचित समय में प्रविष्ट करा दें, यदि मान लीजिए सांड का जो वीर्य है ना, तो सांड के वीर्य को यदि हम गाय और भैंस के किस में प्रविष्ट करा दें, जननेंद्रिय में यदि हम प्रविष्ट करा दें, तो इससे हमको अच्छी किस्म की तथा उन्नत नस्ल जो है वो प्राप्त हो सकती है और इस प्रकार से हम एक अच्छी किस्म की नस्ल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका महत्व भी देखिए, यहाँ पे इसके कई सारे महत्व भी हैं कृत्रिम गर्भाधान के और ये पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए पहला कृत्रिम गर्भाधान का महत्व क्या है कि इसके द्वारा उत्तम नस्ल के, ठीक है, इसके द्वारा उत्तम नस्ल के चयनित नर से, इसके द्वारा उत्तम नस्ल से चयनित नर से एकत्रित वीर्य, देखिए इसके द्वारा उत्तम नस्ल के चयनित नर से एकत्रित वीर्य से एक ही समय में कई मादाओं को गर्भित करके असली नस्ल की पीढ़ी तैयार की जाती है। यानी इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि उत्तम नस्ल की पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं और देखिए इसके द्वारा हम कई सारे मादाओं को एक साथ गर्भित करा सकते हैं क्योंकि वीर्य की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो कृत्रिम यंत्रों द्वारा चूंकि हम वीर्य को एकत्रित कर लेंगे पूरा, तो वहां पे वीर्यों का नुकसान भी नहीं होगा और इसके द्वारा हम एक साथ कई मादाओं को गर्भित कर सकते हैं और असली नस्ल की पीढ़ी को हम तैयार कर सकते हैं और एक अच्छी किस्म की पीढ़ी को भी तैयार कर सकते हैं। वहीं यदि हम इससे दूसरा देखें, इसका दूसरा महत्व क्या होता है, देखिए कृत्रिम गर्भाधान में जो लैंगिक डिसीजें होती है ना, लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा नहीं होता है। इसमें लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, इनमें से आपको इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में केवल और केवल इतना ही पूछा जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है और बेसिकली इसका महत्व क्या होता है, यानी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि नर में जो कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य को एकत्रित करते हैं और उसको मादा की जननेंद्रिय में स्थापित कर देते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। और इसमें नर व मादा का समागम यानी मिलना आपस में जरूरी नहीं होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस मुख्य रूप से यही होता है कि इसके द्वारा हम उत्तम नस्ल के चयनित जीव है उसका निर्माण कर सकते हैं और इसके द्वारा हम एक साथ कई मादाओं को गर्भित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि इसमें लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा नहीं होता है। चलिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए तो इसके द्वारा हम अच्छी किस्म के जो नस्ल हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी हम उन्नत में सुधार कर सकते हैं। जैसे बेसिकली गायों में जो है, गायों में देखिए अच्छे किस्म के दूध देने वाली जो गाय होती है उनको भी हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से करा सकते हैं और अच्छी नस्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।